राधे राधे दोस्तों, कैसन बा? सब ठीक ठाक बा? तो हमारी बसंती जी को दूसर का काम मिल गया है, आपने देख ही लिया होगा है। काम तो मिल गया है दोस्तों, लेकिन बसंती जी काम कितना कर रही हैं और बिहारी माँ कितना कर रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अपना शेयर करना है। ऐसे आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो कोनो बात नहीं, जब हम हैं तो का गम है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए 2-3 दिन में हमारी बसंती जी ने ना कितना रंग बदला है। तभी से जो बसंती जी के भक्त लोग आते हैं, कहते काहे आप ओहे के पीछे पड़ी हैं, काहे आपको ऐसन बोल रही हैं वैसन बोल रही हैं। कहने का तात्पर्य ये है, बसंती जी हमारे एक बात पे रुकती ही नहीं है, लगातार बार बार बात बदलती रहती हैं। पहले उनका कुढ़न था किसी और चीज़ का, अब वो कुढ़न ख़त्म हो गया है जी। तो अब काम धाम पे जो है, अब देखिए व्यूज़ तो ज़्यादा आता नहीं है, वही डेली डेली उल्लू बनाना, दूसरों को गुमराह करना। दादाजी का सेवा पानी से दोस्तों ना इतना व्यूज़ नहीं आता, सच बात ये है। और ना ही लाला जी अनीता जी इतना गरियाए जा रहे हैं। तब का है जी सेवा पानी दिखाने का, और जब दिखाना होता था सेवा पानी तो करना भी पड़ता था सेवा पानी। अब भले ही देखिए, अगर नहला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, नहला रहे हैं, तो अब सुखाते हुए भी दिखाएंगे, कपड़ा पहनाते हुए भी दिखाएंगे, तो पूरा काम करना पड़ेगा ना जी। अब नहला के ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। अब जैसे ऊपर जैसे धीमे धीमे कम हो गया गाली वाली देना लाला जी को, अनीता जी को, तो फिर उधर से वीडियो बनाना भी बंद हो गया। तो एक बार फिर से आप सबको ना हम कुछ याद दिलाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आजकल इतना गंद होता जा रहा है कि का ही बताएं। मतलब कभी कभी लगता है कि जो यूट्यूब का गोला है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा बेकार है हमारे इंडिया में। अगर सच बात पूछें दोस्तों, जब से ये टिकटॉकर बंद हुए हैं, जितना भी टिकटॉक था, जितने भी टिकटॉक के लोग थे टिकटॉकर, वो सब यूट्यूब के यहाँ पे आए के ना इतना गंद मचाइन, इतना गंद मचाइन कि जी का कोनो जवाब है नहीं। मान के चलो कि भाई बिना मेहनत मशक्क़त के, बिना कोनो फिजिकल एक्टिविटी करे, बढ़िया ढेर ढेर पैसा मिल जाता है। ठीक है, तनिक बोलने में एनर्जी लगता है, बाकी चीज़ों में थोड़ा सा लग जाता है, लेकिन देखिए दोस्तों, मेहनत वाला कुछ काम नहीं हो रहा है। इतना का इतना, इतना का इतना कुछ नहीं हो रहा है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखिए बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सब बेकार हो रहा है। और ऐसा ऐसा इतना अधिक मात्रा में पैसा आ रहा है, इतना भर भर के पैसा आ रहा है कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन बसंती जी का आजकल हमारा थोड़ा सा डाउन चल गया है मामला। हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करके देखती हैं कि शायद यही में व्यूज़ मिल जाए, वही में व्यूज़ मिल जाए, लेकिन व्यूज़ मिल नहीं पा रहा है। अगर आज एक सच बात करें तो जब तक लाला जी के साथ इनकी कंट्रोवर्सी नहीं होती, अनीता जी के साथ इनकी कंट्रोवर्सी नहीं होती है, तब तक व्यूज़ आता नहीं है दोस्तों। सच्ची बात है ये। अच्छा, सच है कि नहीं बताइए। इन्होंने खाना पकाना सब दिखाया है, सिंपैथी कार्ड भी खेला, रोना धोना भी खेला। मतलब हफ्ते में 1-2 बार रोना आ ही जाता है व्यूज़ के लिए। देखिए नॉर्मल अगर हमको रोना होगा ना, तो देखिए हम वीडियो बनाते बनाते इमोशनल हो जा रहे हैं, वो कोई और बात है। पर एकदम से कट मार के फिर दोबारा से इमोशनल हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए ना कि हम क्या चाह रहे हैं, कि आप भी इमोशनल होइए, हमारा ज़्यादा अच्छा विचार रखिए हमारे लिए, थोड़ा सिंपैथाइज करिए। हो सके तो 2-4 गिफ्ट भी भेज दीजिए तो ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा, है ना। और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। और सबसे ज़्यादा खुशी तब होगा जब सामने वाली पार्टी को 2-3 गालियाँ आप दे देंगे। समझ रहे हैं ना, हमारे मन की तो दिली तमन्ना यही होती, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो देखिए अब सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, दूध का दूध और पानी का पानी है। इनका कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रहा है। विगत दिनों में इन्होंने क्या क्या गेम नहीं खेले, सिवाय कंट्रोवर्शियल चीज़ों के अलावा कुछ इनका काम नहीं किया है। जब वो बातचीत हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, रिकॉर्डिंग लगाई जा रही थी, कट पिट करके चीज़ें रखी जा रही थी, बातचीत जब किया जा रहा तब की रिकॉर्डिंग बनाई जा रही थी, बीच में कट लगाए जा रहे थे। जहाँ खुद चिल्लम चिल्ली करते थे वहाँ कट, जहाँ सामने वाला बोल रहा है पूरा पूरा एडिट करके लगा दिया जा रहा था। तब इस मैटर पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आया, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया गया। लेकिन दोस्तों पासा तब पलटा जब उधर से उन लोगों ने रिप्लाई करना बंद कर दिया, लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया, और जब ये कुछ एप्लीकेशन और केस वाला मैटर हुआ। और सबसे ज़्यादा इनको असलियत लोगों को तब पता चल गई, एक ख़ास विशेष वर्ग
इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार देता था। इनको प्यार दुलार देते हुए कहता था कि भाई हम आपके साथ हैं, गरीब हैं कोई बात नहीं, है ना, और गरीब को भी जीने का हक, उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने दुष्कर्म जैसी झूठी बात का आरोप और एप्लीकेशन दिया, तब एक खास वर्ग ऑडियंस का इनसे भैया साथ छुड़ाए के, पीछा छुड़ाए के पलटी मार दिया। और फिर भाई क्या हुआ, इनसे लोगों ने टाटा बाय बाय गुड बाय बोल दिया, कुछ नहीं हुआ। लोगों ने पलटी मार ली, बहुत अच्छे से पलटी मार ली। तो जी क्या हुआ, पलटी मार ली तो मार ली। अब लोग समझ जा रहे हैं कि ना दुष्कर्म कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। और उसी टाइम कुछ समय पहले कोलकाता वाला कांड हुआ था, तो लोगों ने काफ़ी समझाया, इवन मैंने भी खूब समझाया कि बसंती जी कुछ भी आप बोलो, प्रॉपर्टी को लेकर कोई बातचीत है आप बातचीत करो, कुछ और मैटर में है उस पर आप बातचीत करो, अपना पक्ष रखो, जहाँ पे वो गलत होंगे बिल्कुल हम आपका पॉइंट रेस करेंगे। लेकिन आपने जो दुष्कर्म जैसी बहुत बड़ी बात को झूठा जो एलिगेशन लगाया वो बिल्कुल भी सही नहीं। लेकिन बसंती जी भाई टस से मस नहीं हुई और इस पे अब सफाई नामा भी नहीं दे रही हूँ। अगर मान लो तुमने वापस ले लिया, या फिर अगर तुमने एप्लीकेशन ही दिया था तो फिर वो भागे भागे काहे फिर रहे थे। अगर केस दर्ज नहीं किया था, या फिर अगर केस था तो क्या वो केस अब डिसमिस हो गया, क्या है स्टेटस, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है ना। तो अब इसके बारे में बात ही नहीं हो रही। अब विगत दिनों में इन्होंने खाना पानी की कहानी रची और गरीबी रेखा के नीचे हैं, झिल्ली में और पॉलीथीन में, कोई झिल्ली कहता कोई पॉलीथीन, माँ सब्जी गरम गरम लेके आ रही थी केमिकल वाली, है ना। तो इतना सारा सब कुछ दिखाया। और कुछ दिन पहले बोली हमार बेटा बेटी गरीब है, हम सब गरीब हैं, हमार बेटा बेटी छोटा है, जब वो हमार पति देव थे तो सब कुछ हैंडल कर लेते थे, हमको इतना सोचना नहीं पड़ता था। और वही के बाद दोस्तों का हुआ, वही के बाद दोस्तों ये हुआ कि भाई साहब एकदम से चीज़ें पलटी मार गई। कहाँ पलटी मार गई हम वो भी बता रहे हैं कि हमार बेटा बेटी एकदम समझदार है, इस एज में भी हमारा पूरा साथ देता, कभी ये खुद पूरा संभालती हैं, कभी बेटा बेटी को भी शामिल कर लेती हैं। एक चिपड़हा को काहे बोलें कि भैया टाइटल सोच समझ के डाला कर, कल का डाला था परसों का डाला था, इसलिए और आपका व्यूज़ गिरता जा रहा है जैसे आपकी हरकतें गिरी हुई हैं। तो कुल मिला के दोस्तों बसंती जी को एक खाने का टेंडर मिला था, बसंती जी ने भी टेंडर पास किया है, टेंडर मिल चुका है। गांव से दूर बच्चों को घर पे अकेला छोड़ गई काम करने, बिहारी माँ के साथ काम का पहला दिन। बसंती जी ने पहली बार बोला था कि हम पहले वहाँ पे बात करेंगे ना दोस्तों। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि हम उनका वीडियो बनाएं, कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि हम उनका वीडियो बनाएं। तो जी अगर उनको अच्छा लगता है तो हम वीडियो बनाएंगे, पूछ लेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि हम फेमस हो जाएंगे, हमको दूर दूर तक का लोग देखेगा, वो वीडियो मारना चाहते हैं फेमस हो जाएंगे। वैसे आप भी फेमस हो गई बसंती जी। खैर चलिए छोड़िए। तो जैसे बिहारी माँ पहुँची और लग रहा है तुरंत ही बात कर ली, कहा कि वीडियो बना रही थी। देखिए दोस्तों बिहारी माँ आलू धो रही है, देखिए दोस्तों बिहारी माँ ये कर रही है, देखिए दोस्तों बिहारी माँ वो कर रही। अरे बसंती जी दोनों साथ में ली हो टेंडर, सब बिहारी माँ करेंगी तो आप कब करोगी है। और काम पे थोड़ा फोकस कर लो, पता चले दाल और सब्जी में कहीं नमक भाजी में ज़्यादा होएगा तो लेने देने टेंडर बीच में ना कैंसिल हो जाए। कहे कि ना उससे ज़्यादा तो आप ब्लॉगिंग पे ध्यान दे रही हैं। तो दोस्तों आलू को और सब्जी भाजी को बाकी चीज़ों को भी वहाँ पर दिखाई के फेमस कर रही थी। खैर दोस्तों काम धाम करने के बाद मुझे जानते हैं क्या लग रहा है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि बसंती जी को यहाँ पे खाना ले जाने के लिए ना ही बोला गया है। ये दूसरे टाइप का लोग हैं, उन्होंने कहा खा लीजिए, 12 बज गया, 12 बज गया, दो रोटी खा लिया, पानी पी लिया और चले आए। मुँह पे 12 बजे थे, कहते कि हम झोला वोला नहीं ले गए थे। तो क्या उधर पन्नी वन्नी नहीं था, कौन सा उधर आप झोला में लेके आती थी, पन्नी में तो लेके आती थी। लेकिन लग रहा है दोस्तों यहाँ पे सिर्फ पैसों में मिलेगा, खाना ना ही मिलेगा, क्योंकि फिर वही लिट्टी उट्टी रखा था रतिया वाला, वही हमारा बसंती जी ने खाया पिया। तो बसंती जी हम आपको यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा ना बिहारी माँ का भी हेल्प करिए, उनको भी थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ाने का कुछ बताइए, उनका व्यूज़ कितना कम हो गया है। और आप सबसे विनम्र निवेदन है बिहारी माँ के चैनल को ज़रूर चलाएं, भले आप उनके वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो मत ही देखिए, प्ले करके रख दीजिए, ऐड चल जाए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि उनको सपोर्ट करें, उनके अंदर ना कोई छल है, ना कोई कपट है, और ना ही इनके जैसे फरेब करती हैं।
तो ऐसे लोगों को व्यूज़ देना चाहिए, ना कि जो आजकल सोशल मीडिया पे छीछा लेदर है, गंद मची है, चालाकी कर रहे हैं, षड्यंत्रकारी कर रहे हैं, षड्यंत्रबाज हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट करने से क्या ही फ़ायदा जी। ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए, आपका एक लाइक, एक कमेंट और आपका एक व्यूज़, जिससे कुछ ना कुछ तो इनकम जनरेट होती है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ कीजिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो भैया जाने से पहले एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा ना, है। तो बसंती जी, चालाकी नहीं करने का, बराबर काम करने का, ठीक है। उधर गोल्डी बिटिया को ज़्यादा लगाए रखती थी और इधर बिहारी माँ के साथ अन्याय कर रही हैं आप। हमको तनिको पसंद नहीं आया है। जितना देखे हैं दोस्तों, पूरे टाइम बिहारिन माँ लगी पड़ी रही हैं। अरे महारानी जी, दोस्त हैया हो रहा है, दोस्तों हैया हो रहा है। अरे दोस्तों, तनिक हिल लीजिए, तनिक काम कुम कर लीजिए। जहे के खातिर गई हैं या दूसरा कंटेंट ढूंढने गई हैं? बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए। ये सब आपका हरकत हमको अच्छा नहीं लगता कतई। फिर हम बोलते हैं तो आपका भक्त लोग आता है, हमको गाली गलौज देता है। पर देखिए हमको आपके भक्तों से कतई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे भक्त लोग तमाम आते हैं और ब्लॉक हो जाते हैं। और ऐसे लोगों से क्या ही भिड़ना भिड़ाना, जिनकी ज़ुबान ही गंदी हो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, सही शब्दों में लिखिए, कोई इशू नहीं है। पर जहाँ गाली गलौज गंध का मचाएंगे तो ऐसे में एक ही ऑप्शन है, ब्लॉक करने का, है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। ओ दैया रे दैया, गुलवा कहाँ घूम रहा है भैया? अरे घरों में तनिक जाओ, बैठा बैठा तनिक मम्मी के लिए दाल चावल बना दिया करो। पुरानी लिट्टी खा रही है रातें वाली, हैं। हिला करो थोड़ा। कहाँ रहती हो आजकल? कोचिंग वोचिंग नहीं जाते हो का? वो गोलुआ साइकिल पे दौड़ रहा था तो हमने कहा तनिक से पूछ पाछ लें। और दादाजी का पेट वो ठीक है? मतलब आजकल छड़ फड़फड़ दवाई नहीं आ रही, दादाजी का कंटेंट नहीं बन रहा है, सब ठीक ठाक है? दोस्तों, आजकल दादाजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, जो कि हम चाहते हैं कि दादाजी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने आप में व्यस्त रहें, क्योंकि उन पे आपको सब कोई ध्यान देने वाला नहीं है।